अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े-मज़े से केमिस्ट्री को याद करें। तो स्टूडेंट्स हमारा 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का है। यानी कि हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल खुसूसियात और उनमें से जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है ओरिजिन। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लिखने से पहले आप एक लाइन लिख लें जो कि कॉमन लाइन है और इसके अंदर हम ये कहते होते हैं कि फॉलोइंग आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मंदरजे झैल खुसूसियात हैं। फॉलोइंग आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक है इसके अंदर वैसे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स की ही बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को आपकी किताब ने कंपैरिजन में दिया है, यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स को कंपेयर किया। तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। अब इसकी जो आपकी किताब ने पहला कैरेक्टर डिस्कस किया है वो किया है ओरिजिन, यानी कि बुनियाद। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, कहाँ से हासिल किए जाएंगे, इनकी बुनियाद क्या है। और क्योंकि कंपैरिजन में है तो जाहिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी ओरिजिन देखेंगे। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, और ये बात तो हम इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहते हैं कि इनको हासिल किया जाता है, कहाँ से हासिल किया जाता है, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल से और प्लांट से। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, इनको हासिल किया जाता है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, इनको हासिल किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और क्योंकि हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं तो जाहिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन से मुराद है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए भी हम पहले से प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं किन चीजों से बनते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट तो इनका कार्बन ही है, तो कार्बन होगा इन एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन होगा इनके अंदर, नाइट्रोजन होगा इनके अंदर, सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है हेलोजन्स एंड हेलोजन्स, यानी इन सब एलिमेंट्स से मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना चाहें तो कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये बनते हैं किस चीज से बनते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये बनते हैं ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले बाकी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मिलकर बनाते हैं, क्या चीजें बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये बनाते हैं। ये इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट लिंकेज। फर्स्ट कैरेक्टर है ओरिजिन, सेकंड कैरेक्टर है कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन के बाद थर्ड कैरेक्टर है कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, कोवलेंट लिंकेज। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, किस टाइप की लिंकेज पाई जाती है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड की टाइप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर है कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सी टाइप का है कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जबकि और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये दो टाइप्स का हो सकता है,
या तो ये पोलर होगा या फिर ये नॉन पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जबकि हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड की टाइप पाई जाती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आयोनिक बॉन्ड। इनके अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड कौन सी टाइप का है? आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपेयर किया है बुक ने, वो है सॉल्युबिलिटी का। अब सॉल्युबिलिटी से मुराद है कि कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्युबिलिटी। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर ज्यादातर नॉन पोलर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर ये होते हैं नॉन पोलर, हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस। इनके अंदर पाए जाने वाले जो बॉन्ड्स हैं, हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस या फिर बॉन्ड्स, इनके सो नॉन पोलर linkages, so they are soluble, they are soluble in organic solvents, they are soluble in organic solvents। organic solvents के अंदर ये हल होते हैं, organic solvents के अंदर ये हल होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो लिंकेजेस हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग आयोनिक बॉन्ड, इनके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड्स हैं, हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर सॉल्युबल, ये हल हो जाते हैं इसी वजह से आर सॉल्युबल, ये हल हो जाते हैं किस चीज में, इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। और पोलर सॉल्वेंट्स की जो एग्जांपल यहाँ पे है, पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है वाटर। वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि NaCl की एग्जांपल ले रहे हैं। NaCl क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमें पता है कि टेबल सॉल्ट है, नमक है आपके किचन में पड़ा हुआ, और हमें पता है कि नमक जो है ये पानी के अंदर हल हो जाता है। और इसके हल होने की रीजन क्या बता रहे, कहते हैं ये आयनिक है, ये आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अब इस बात से क्या मुराद है, इस बात से मुराद है कि Na जो है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर हम वाटर का भी ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो वाटर का ओपन स्ट्रक्चर है HNOH, जिसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जबकि OH पे नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी कि हाइड्रोक्सिल पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट करेगा और जो दूसरी तरफ Cl है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और डिसोल्यूशन हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल हमने क्या लिखी है, वाटर। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि हम ये देखेंगे कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्योंकि हम पिछले ही हेडिंग में जहाँ पे हमने बॉन्ड्स को डिस्कस किया वहां हम बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड हो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो वहां इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स, organic compounds are poor conductors, are poor conductors of electricity, poor conductors of electricity, poor conductors हैं किस चीज के, इलेक्ट्रिसिटी के। और इसकी वजह क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस तरह के हैं, ये पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो गुड कंडक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, आर गुड कंडक्टर्स, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं किस चीज के, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं किसी भी चीज के, किसी भी कंपाउंड के, वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड पे। अब हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने कहा पाया जाता है आयोनिक बॉन्ड।
और आयनिक बॉन्ड के मौजूद होने की वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बड़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स कम होती है। इसका मतलब ये है कि आयनिक सॉरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have low melting and boiling points, have low melting point and boiling point। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। और इनकी नेचर कैसी है? एंड दे आर वोलाटाइल, और ये वोलाटाइल है, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल से क्या मुराद है? वोलाटाइल से मुराद है कि आपने सिपेट देखा होगा, सिपेट के अगर बॉटल को हम खुला छोड़ दें तो वो उड़ जाता है, यानी इवेपोरेशन हो जाती है, इवेपोरेट हो जाता है। और इस तरह के तमाम कंपाउंड्स जो कि खुला छोड़ने पे इवेपोरेट हो जाए, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही लो हो, वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि दे आर वोलाटाइल इन नेचर। जबकि दूसरी चीज हमने क्या लिखनी है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके क्या हैं? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई। स्टूडेंट, तो अब जो हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कस करना है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, क्योंकि इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन करेंगे। अब कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are less stable, organic compounds are less stable, ये कम स्टेबल होते हैं, और लेस स्टेबल, कम स्टेबल होते हैं। और इनके कम स्टेबल होने की वजह, रीजन क्या है? तो कहते हैं कि बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल बिकॉज, उसकी रीजन ये है, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हीटअप किया जाए तो ये बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी कि ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, बॉयल हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है या फिर कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर highly stable, inorganic compounds are highly stable, ये highly stable होते हैं। और इनकी भी रीजन क्या है? इनकी भी रीजन यही है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वो लो नहीं है बल्कि हाई हैं। और अगर हम ये देखें कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं क्यों? तो हमने ये बताया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो है आयोनिक टाइप का, और आयनिक बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स। और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड है तो वो जल्दी टूट जाता है, और इसके जल्दी टूटने की वजह से हमें ये पता चला है कि कम स्टेबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हमने कंपैरिजन करना है वो है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, अब कंबस्टिबिलिटी का मतलब है जलने की ताकत, यानी कि जलना। अगर मैं एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लूं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूं और इन दोनों को जला दूं, तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली कंबस्टिबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली कंबस्टिबल, यानी कि इनकी जलने की ताकत, यानी इनकी जलने की एबिलिटी आर हाईली कंबस्टिबल, वो ज्यादा है, इनकी जलने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। और उसकी रीजन क्या है? आर हाईली कंबस्टिबल ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की ज्यादा परसेंटेज होने की वजह से इनकी
कंबस्टिबिलिटी हाई है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। जबकि अगर हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टिबिलिटी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस कंबस्टिबल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टिबिलिटी लो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस कंबस्टिबल, इनकी कंबस्टिबिलिटी कम है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेस कंबस्टिबिलिटी या इनके लेस कंबस्टिबल होने की रीजन ये है कि इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन नहीं है, और कार्बन जो एलिमेंट है ये फायर को कैच करता है, यानी आग को पकड़ता है। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज कम है, इसी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टिबिलिटी कम है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें इनका कंपेयर करना है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो हमें ये पता है, हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद के ज्यादा होने की एक वजह क्या थी? आइसोमेरिज्म था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास ये एबिलिटी है या वो ये जाहिर करते हैं, क्या जाहिर करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास आइसोमेरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक की एबिलिटी नहीं है। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कस किया हुआ है वो लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लो रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप है के बाद ऑफनली यानी कि अक्सर ही जब रिएक्शन किया जाता है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लो होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑफनली लो रेट ऑफ रिएक्शन। इनका रेट कम होता है और कहते हैं कि अगर ये रिएक्शन होते हैं तो उनके लिए कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। दे रिक्वायर, इनके लिए जरूरत होती है, दे रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस। और उन स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशंस में क्या क्या चीजें हैं? उनके अंदर टेम्परेचर है कि हमें खास टेम्परेचर देना पड़ता है, या फिर प्रेशर देख लें, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। अब कहते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन तो इतना स्लो है, लेकिन उसकी रीजन क्या है? तो वो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किस चीज की वजह से? कोवलेंट बॉन्ड के पाए जाने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं? वो स्लो होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस ज्यादातर क्या होंगे? स्लो होंगे। और स्लो होने की वजह क्या है? स्लो होने की वजह ये है कि इनके अंदर जो पाया जाने वाला बॉन्ड है वो किस टाइप का है? वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई से 4 अपनी पसंद के कैरेक्टरिस्टिक्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अल्लाह हाफिज।